ठीक हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। साढ़े कोल शरफपुर शरीफ तो साढ़े बड़े ही काबिल इहतराम वाजिबुल इहतराम भाई कारीगर ने बेहतरीन सिलाई मशीना दे और बेहतरीन इस काम को जानते हैं और इलाके के अंदर इन्हों का एक नाम है माशाअल्लाह, काम भी अच्छा करते हैं। तो असी इन्हों को सिलाई मशीन के बारे कुछ गल्लां पुछांगे और जोड़ा बंदा इब्तदाई तौर पर मर्द है या खतून है सिलाई का काम सीखना चाहता है वो वास्ते वीडियो बड़ी जरूरी है। अच्छा उस्मान भाई, सब तो पहले सूँ ये दस दो कि यह जी सिलाई मशीन है जी जी इहदे उत्ते डब्बा तुसी मतलब रख के देंदे हो, तो पहले मशीनां जिहड़ियां होंदियां सन उन्हां दे डब्बे नहीं सन हुंदे है, वैसे ही होंदियां। ये डब्बा रखने की की खसूसी वजह है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात तो ये है, ये जो डब्बा है ना, ये होता है सिर्फ इसकी मिट्टी या धूल वगैरह इसके ऊपर ना डले। बिल्कुल ठीक हो, ठीक है जी। अच्छा इसलिए होता है जो उसको ख़वातीन जो होती हैं ना, जो मसलन घर में बच्चे छोटे होते हैं वो इसमें सामान गिरा देते हैं या इसको गिरा देते हैं, और डब्बा इसलिए होता है ये जो ना महफूज रहे। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, आप हमें ये बताएं कि ये जो मशीन जो है ये जब भारी चलती है जी, तो भारी चलने की क्या वजह है? भारी चलने की वजह ये होती है भी ख़वातीन जो है वो इसको ऑयल नहीं देती और इसको जो है ना वो यानी तेल जो है वो कभी दे दिया कभी ना दिया। असल इसकी वजह होती है इसको तेल जो है ना वो बाकायदगी से देना चाहिए और इसकी ये देखना चाहिए भी इसका जो धागा है डब्बी का वो ऊपर ना हो, वो डब्बी नीचे होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये होती है जी। मतलब तेल है ये रूटीन में मतलब रोजाना देना चाहिए कि इंसान रोजाना काम करता है रोजाना तो देना चाहिए, या कोई कभी कभार 3 दिन बाद हफ्ते बाद कब होना चाहिए? जो काम डेली बेसिस करते हैं, डेली वाइज मशीन चलाते हैं, उनको चाहिए कि ये जो ना ऑयल वो डेली वाइज दें। बिल्कुल ठीक है। जो अगर कभी कभार चलानी है, जब भी चलानी है उन्होंने मशीन जब भी चलाएं वो उसको मशीन को निकालें और निकालने के बाद जो ना मशीन को सारा ऑयल दें। ये देखिए ना, इस तरह मैं ऑयल दे रहा हूँ। ये सबसे पहले ये ऑयल देने का ये तरीका है। ठीक है। ये मशीन नरम हो गई है और ये हमने ये उसकी बैक साइड ये ढक्कन लगा हुआ है, इसको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद ऑयल मिल गया, फिर हमने इसको ऐसे सीधी करनी है। सीधी करने के बाद ये ऊपर पुर्जे हैं और ये इसमें डालना है। ये नीचे सारा ऑयल आ जाना है और ऑयल देने के बाद आपने इसको खाली मशीन को चलाना है। चलाने के बाद फिर आपने ये शटल बॉक्स है, ये आपने इसको निकालना है बाहर। बाहर निकालने के बाद आपने इसको खोलना है। ये खोलने का तरीका है इसका। ठीक है। ये खुल गया और इसको आपने अच्छी तरह इसकी जितनी भी गर्द है ना वो साफ़ कर लेनी है। अच्छा ये आप बताएं उस्मान भाई जी, यानी कि भारी चलती है तेल ना देने की वजह से जो आवाज़ देती है मशीन, जो कहाँ पर ख़राबी होती है जिसकी वजह से जो है वो सिलाई मशीन आवाज़ देती है, और कैसे इंसान को पता चल सकता है कि इसमें क्या इस वक्त तकनीकी ख़राबी आई है? जो मशीनें आवाज़ ज़्यादा देती हैं ना उसकी वजूहत ये शटल भी होता है। ठीक है। इसमें कचरा आ जाता है, धागे चल चल के ना इसमें फंस जाते हैं और शटल की जो बनावट है ना, या जैसे शटल बीच में ये चल रहा है ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। भारी होने की वजह से ना ये आवाज़ देने लग पड़ती है। अगर शटल को अच्छे से साफ़ किया जाए। हाँ ये मैंने शटल को साफ़ किया। ये वाला ये शटल बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये शटल साफ़ होने के बाद मैं अब इसको लगाने लगा हूँ। ठीक है जी। ये शटल लगाने का तरीका है, ये आप ऊपर रखें इसके ऊपर। ठीक है। ये बक्स जो है ये देखिए आपने अच्छी तरह बैठा ली है। बैठाने के बाद आपने इसको ये दोनों पेज इसके दोनों एक तरफा टाइट करने हैं, इसको सहल करने हैं ताकि ये लूज़ ना हो। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं, ये जो सिलाई मशीन है ये सुइयाँ ज़्यादा क्यों तोड़ती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सुइयाँ ज़्यादा तोड़ने की वजूहत ये होती है भी अगर आप ये नीडल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर आपने नीडल आपने नहीं लगाई या आपको पता नहीं है कैसे लगनी है, तो आप ये शटल लग गया।
ठीक है। ये देखिए मशीन नरम है, ठीक है, ठीक है जी। अब ये मैं पैकेट से नीडल निकालूंगा, ठीक है, ये नीडल लग गई। और ये तरीकाकार है इसकी, ये एक साइड प्लेन है जी, और एक साइड गोल है। जी। जो प्लेन साइड है वो आपने किसके पीछे की तरफ लगानी है, अंदर की तरफ लगानी है, ताकि सुई जो मुकम्मल बैठ जाए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने ये हाथ से सुई टाइट की है, ये प्लास लेना है, इससे आपने थोड़ा सा इसको दबा दे देना है ताकि सुई जो है ना वो ढीली ना हो। ये सुई लगाने का तरीका है आपका, ठीक है। ये बताइए जो सुई है इसका बकायदा कोई नंबर होता है या कोई भी सुई लग जाती है? नहीं, इसको आप मशीन को सिलाई मशीन जो ये मशीन वाली सुइयाँ बाज़ार से मिल जाती हैं, वो उसमें आम भी आती हैं, हल्की भी आती हैं, लेकिन जो ब्रांडेड सुई है ना वो जो कारीगर से आप लें और वो यूज़ करें, वो सुई अच्छी मिलेगी। और सुई आप जब लगाते हैं ना तो उसकी ये आपने सेंटर देखना है, ये प्लेट का ये सेंटर ठीक है, ठीक है। अगर सुई का सेंटर गलत हुआ तो लाजमी ये सुई जो है ना ये बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, बाकी सुई टूट भी सकती है। लेकिन सुई लगाने का तरीका ये है, सुई आपने जो है ना वो आपने ज़रा थोड़ी सी टाइट करके लगानी है, ढीली नहीं लगानी, ठीक है जी। अच्छा उस्मान भाई ये बताए, ये जो सिलाई में मसला आ जाता है, कभी सिलाई बारीक हो जाती है, कभी वक्फा ज़्यादा हो जाता है जो उसको तोहफा कहते हैं जी, इसकी क्या वजह है? वो डब्बी का मसला होता है, ये वाली डब्बी होती है जी, ये डब्बी का धागा जब ढीला हो जाएगा तो ऊपर दाना आएगा, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाली साइड है जी वहाँ पर जब ये धागा ढीला होगा तो वो ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा भर के ज़्यादा आएगी, ज़्यादा निकालेगी, ठीक है। उससे कुछ ख़वातीन कहती हैं जी इसमें ऊपर दाना आ रहा है, कच्चा धागा आ रहा है, ठीक है। आप पहले ये देखें हमारी डब्बी जो है वो ज़्यादा ढीला धागा तो नहीं छोड़ रही, अगर नीचे ज़्यादा आएगा ढीला तो ये इसकी प्लेटें होती हैं, इसको आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इसकी धागे की औसत बना लेनी है, कितना हमें धागा चाहिए, ज़्यादा चाहिए या टाइट चाहिए। अच्छा, यानी अगर सिलाई ऊपर से ख़राब आ रही है तो नीचे मसला है डब्बी में मसला है, और अगर नीचे से ख़राब आ रही है तो फिर ऊपर मसला है। फिर ये जो है अपना प्लेटें हैं ना दुशाहे की ये वाली, ये आपने थोड़ी सी इसको सफाई करनी है, सफाई करने के बाद ज़्यादा स्प्रिंग लगा के आपने थोड़ा सा टाइट कर देना है इसको। यानी कि उलट है, नीचे मसला है हाँ। तो ऊपर जो सिलाई का ऊपर से मसला है तो नीचे से ठीक होगी हाँ। और अगर सिलाई नीचे से खराब आ रही है तो ऊपर से ठीक होगी, ठीक हो गया, सही है। बाकी ये देखें बेआवाज़ हो गई है, आयल मैंने दिया है इसको, आयल देने के बाद सिर्फ इसकी सफाई की है, सफाई करने के बाद अब मैंने उसकी नीडल भी लगा दिया, मैं इसकी ये नीडल प्लेट है, ठीक है। अगर आप ये नीडल प्लेट आपके ये सुइयाँ लगी हुई हैं इसको तो फिर आपने इसको सफाई करनी है, ठीक है। इसकी सफाई आपने अच्छा ये उस्मान भाई बताएं कि ये जो इसकी हथी है जी कभी कभार ये भी भारी हो जाती है, बड़ी हथी भारी होने का मसला यही है ना, अगर हथी का बैलेंस आउट है तो वो भारी हो जाएगी। अच्छा। अगर बैलेंस आउट नहीं है सीधा है तो फिर आप हथी को यानी कि देखें इसमें आयल तो नहीं आने डाला, अगर आयल तो नहीं डालना इसमें। ज़्यादातर जो मशीनें भारी होती हैं ना वो इससे भारी होती हैं, ये जो इसमें धागा चला जाता है, ये फिरकी वाला लगा हुआ है, फिरकी बनने के लिए जब आप फिरकी लगाते हैं उसमें धागा थोड़ा सा रह जाता है नीचे वाला, वो ये व्हील के अंदर चला जाएगा, उससे मशीन भारी हो जाएगी। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार आप कुछ ऐसे किया करते हैं लोग, कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं, वो उसमें मिट्टी का तेल डाल देती हैं जिससे धागा जो है ना वो टूट जाता है। मिट्टी का तेल ऐसा होता है वो जितना भी धागा होगा ना उसको तोड़ के वो बाहर फेंक देगा। अच्छा उस्मान भाई, ये भी एक बड़ी अहम बात है जी कि मशीन को जो तेल लगता है वो मिट्टी का तेल है या कोई इसका अलग? नहीं, इसका अलग तेल होता है, मिट्टी का तेल नहीं है। मिट्टी का तेल सिर्फ सफाई के लिए होता है। अच्छा। वो सिर्फ आपने इसलिए देना है जो इसमें गर्द वगैरह जमा है वो आपने उसको दे के सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आपने फिर मशीन है लेना है, अच्छे वाली ब्रांडेड तेल जो अच्छी वाली दुकान से मिलता हो वो लें और उस मशीन को दें, इंशाल्लाह ये सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर यानी लोकल तेल लगाते हैं तो मशीन के जल्दी ख़राब? हाँ, लोकल जो तेल है ना वो ख़राब तेल होता है और उसमें जो तेल है ना वो डीजल होता है, डीजल निकल जाता है। जो मुबलैल जो होता है वो इसके इर्द गिर्द जो है ना वो
वो सारा जम जाता है। जम जाने के बाद वो जो है ना मशीन ये आप जो पुर्जे हैं ना वो भारी हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये बता दें उस्मान भाई कि इसके अक्सर जो है ना कहीं से ये हथी का पेच टूट जाता है, कोई और पेच टूट जाते हैं। वो तो टूटते हैं, इसीलिए टूटते हैं ना ये जो यानी कि इसको आपने देखभाल नहीं की या पेज खुला है जो उसको टाइट नहीं किया, ये मसल पेज की ऑप्शन ज़्यादा खुली हुई है तो आपने इसको टाइट नहीं किया, पेज नहीं कस नहीं डाली उसको, तो वो इसीलिए वो लूज़ हो जाते हैं। अच्छा ये भी बता दें उस्मान भाई कि कौन कौन सा कपड़ा है जिस पर सिलाई करने से जो मशीन है, ये आम जो लोकल मशीन है हाथ वाली, ये जल्दी ख़राब हो जाती है? कौन सा मतलब मोटा कपड़ा? वो इसमें जीन आता है जी, जीन का कपड़ा भारी होता है जी। वो इस मशीन के लिए जो है ना वो इस्तेमाल में आप ना ही करें तो बेहतर है। जी। वो भारी ज़्यादा होता है उसकी, जीन का कपड़ा जिसे कहते हैं। जिसे जीन का कहते हैं, जो जीन इस्तेमाल होता है ना जिसमें आप पेंटें शर्टें बनाते हैं, पैंट वगैरह बनती है, उसके लिए आप कोशिश ये करें वो कपड़ा आप ना सिएं। भारी ज़्यादा होता है, फोल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, मोटे की वजह से वो सुई टूट जाती है। यानी ज़्यादा मोटा कपड़ा की वजह से सुइयां टूटती हैं और टूटती मशीन खराब हो जाती मशीन ख़राब हो जाती है। अच्छा इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जिससे जो मशीन है ये जल्दी ख़राब हो जाती है? एक तो ये मोटा कपड़ा हो बस ज़्यादातर ये आप इसको सफाई करें, बस पेच वगैरह इसके ज़रा आप थोड़े से कस डाल के इसको टाइट करें ताकि ये जो है ना ढीले ना हो, और ढीलापन पेज जो होता है ना वो उससे मशीन में अपना जो पुर्जे होते हैं वो ढीले की वजह से सुइयाँ तोड़ेगी। सुइयाँ टूटे, अब जब सुइयाँ टूटेंगी तो ज़ाहिर है इसमें मसला बनेगा फिर। बिल्कुल ठीक है। और बाकी आप अच्छा इसके अलावा उस्मान भाई और कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि जो बंदा नया है जो इसमें काम सीख रहा है जी उसको इब्तदाई तौर पर इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए? जो नया बंदा है ना जो इसके ऊपर बैठा हुआ है वो उसको पता नहीं है कि इसकी सुई कैसे लगानी है, तो उसको चाहिए वो इसको यानी कि पूछे, मालूमात लेने के बाद फिर इसको पता चले कैसे सुई लगनी है। ठीक है, ठीक है। और कोई उस्मान भाई को मालूमात? बस यही है चले ठीक जो है, मैंने, शुक्रिया। ठीक है जी, टाइम दिया। ठीक है सर, ओके।